हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप्स के शेयर को लेके। उसमें स्पेशल फोकस रहेगा अदानी पोर्ट। तो आपने ये न्यूज़ सुन भी ली होगी और आपको सुननी ज़रूरी है अगर आपने फ्राइडे से पहले अगर नहीं सुनी अभी तक, क्योंकि फ्राइडे को एक डिसीजन आया था जिसमें बोला गया था अदानी पोर्ट अब सेंसेक्स का पार्ट होगा और उसमें से विप्रो हट जाएगा। तो अब कई लोगों को लग रहा है कि क्या इससे तेज़ी आएगी शेयर में, क्या कुछ होगा। और आपने एडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसका भी रिजल्ट सुना ही होगा कि अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने उतना उसको उतनी वैल्यू नहीं दी उसको, जो भी उसमें न्यूज़ था। ये अदानी पोर्ट का मैंने चार्ट खोला हुआ है, और अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि हमने क्या बोला था अदानी पोर्ट को लेकर और आपने वो वीडियो देखी थी या नहीं देखी थी। हम इस वाले शेयर में आप देखोगे 800 रुपये से भी बाइंग पे थे, 400 रुपये पे भी बाइंग पे थे, और अभी भी हमने अपने पोर्टफोलियो में इसको होल्ड करके रखा हुआ है। उसका रीज़न सिंपल सा था। मैंने आपके साथ एक एनालिसिस शेयर की थी अपनी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो कुछ भी ये न्यूज़ आई है, प्रोपेगेंडा जो बनाया गया है, वो हो सकता है एक हफ्ता एक महीना चले, उसके बाद अल्टीमेट ग्रुप जो है वो अपने जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर ही चलेगा। और हम अदानी पोर्ट्स को लेके ही क्यों इतनी बात कर रहे हैं, रीज़न बीइंग कि अगर आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में कुछ भी इंटरेस्टेड चीज़ें, अगर आपको इंटरेस्टेड हैं आप उस चीज़ में, तो वहाँ पे अदानी पोर्ट बहुत बड़ा एक अपना योगदान देता है हमारी इकनॉमी को। तो अदानी पोर्ट्स के जैसा ही नाम है, तो इनके कई सारे पोर्ट्स हैं जो ऑपरेट करते हैं अक्रॉस इंडिया, और उसके उसी की ये कंपनी है। तो अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो अदानी ग्रुप का ये शेयर उसमें 110% पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के शेयर को लेके, तो 3 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उसके अकॉर्डिंग में उसके रिज़र्व देखोगे, आप डेट देखोगे, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी को समझ आती हैं तो आई एम श्योर कि उसने जब ये रेंज, जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, जहाँ पे ये मार्केट एक न्यूज़ से पैनिक होकर इसमें जो कमज़ोर दिल वाले इन्वेस्टर से उनको हटाया गया, और उसके बाद जब ये कैंडल है, ये 1 मंथ की कैंडल है दोस्तों, तो ये ज़रूरी है समझना। और इस वाली कैंडल स्टिक का जो आपने देखा कि यहाँ से जो बूस्ट मिला, यहाँ से जो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा लगाया, तो क्या उनका क्या माइंडसेट था, क्या स्ट्रेटजी थी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि उन्होंने क्या ट्रस्ट, यानी आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कंपनी का बिजनेस ज़रूर समझना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी किस में ट्रेड करती है और आपको पैसा बना के क्यों देगी, और कंपनी का आगे का ग्रोथ क्या है। तो जिन लोगों को कंपनी के ग्रोथ पे भरोसा था, जिनको पता था कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ही कमाएगी, इसके बिना अभी तक आप सही बताऊं तो इसमें कोई कंपटीटर भी आपको नहीं दिखेगा। आप ये देखो, 3 ही लोगों के यहाँ पे नाम हैं, और इसमें सबसे पहला जो आता है और सबसे पहला और मेन जो नाम आता है वो आता है अदानी पोर्ट्स का ही। तो इनके बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ये ट्रेड करते हैं। और इन्वेस्टर्स की आप बात करोगे तो एफ आई आईज डी आईज का अच्छा खासा इसमें स्टेक है, जिसमें से गवर्नमेंट का पहले आप देखोगे इसमें 2022 तक थोड़ा बहुत स्टेक था, उसके बाद अभी नील दिख रहा है हमें इसमें। बट पब्लिक और जो इसके कंपनी के प्रमोटर्स हैं, आप देखोगे मार्च 2023 में जब कंपनी के पास 61 था, फिर 62 के करीब आया, और अब आप देखोगे ऑलमोस्ट 65.8% है। यानी जब कंपनी का प्रमोटर खुद शेयर खरीद रहा है, खुद अपने ग्रुप में पैसा लगा रहा है, तो इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसमें ट्रेड किया है। तो ये आप देखोगे, ये लोग हैं जो कंपनी के प्रमोटर्स में आते हैं और किसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, जो ये न्यूज़ आई है कि अभी सेंसेक्स में आ जाएगा तो क्या कुछ होगा, तो अब इस शेयर को प्रॉपर एक डायरेक्शन मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ये शेयर अब मार्केट में ट्रेड करेगा। अब अगर आप फ्राइडे की इसमें कैंडल स्टिक देखते हैं, अगर हम 1 डे पे जाते हैं, तो ये है फ्राइडे का। और अब कई लोग बोलेंगे कि जब ये न्यूज़ आने वाली थी तो ये उस दिन रेडी क्यों हुआ। तो ये न्यूज़ आपने तो फ्राइडे को सुनी है, बट समझ जाओ आप कि क्या कुछ होने वाला था उसमें, ये सबको पता रहा होगा, और उसके अकॉर्डिंग इसमें पैसे लगे हैं। और जिस हिसाब से ये सेंसेक्स में आया, तो इसमें थोड़ा बहुत इसमें निगरानी भी बढ़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही अब ट्रेड करेगा। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के करीब है, 1416 अभी क्लोजिंग हुई है, और ये 1 डे पे आप चार्ट देख रहे हो जो, तो ये एक बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट, आप मान के चलो, ये रेंज थी इसकी, जो इसने यहाँ पे पहले अगर आप देखोगे 2024 में 2-4 अप्रैल के महीने में जो इसने बनाई होगी, और उसके बाद एक अच्छा खासा इसमें कंसोलिडेशन आ चुका है।
और कंसोलिडेशन के बाद आप देखोगे कि हेल्दी ब्रेकआउट भी हुआ है और उसके बाद अब सस्टेन यानी कंसोलिडेशन आ चुका है। अब अगर कई लोगों को लग रहा होगा कि उनको अब मतलब इस वीडियो को या न्यूज़ के बाद उन्हें लग रहा है कि अब उन्होंने मिस कर दी रैली, 400 800 हज़ार पे ख़रीदा नहीं, अब 1416 पे क्या करें, ख़रीदें ना ख़रीदें, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि वो एक करेक्शन का वेट करें। हो सकता है वो करेक्शन आपको 1800 के बाद आए, हो सकता है वो करेक्शन आपको अभी देखने को मिले। तो अगर आप करेक्शन के टाइम पे इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा बढ़ सकता है, बट अगर आप जस्ट एक न्यूज़ आई और आपने उसके बाद ट्रेड किया तो आप फंस भी सकते हैं। तो ये रेंज आप देखोगे, अगर यहाँ पे या यहाँ पे अगर किसी ने ख़रीदा होगा इस रेंज पे, तो उनको प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बना, बट उनका वेट और उनका रिस्क मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हिला है। तो वो बात समझने की ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ समझते हैं, आपको कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उन पे भरोसा है, कंपनी का जो बिजनेस है उस पे भरोसा है, तो देन यू कैन थिंक अगेन। इस वीडियो में मैं आपको राय नहीं दे रहा हूँ कि आपको ख़रीदनी है नहीं ख़रीदनी, या जो प्रॉफिट बुकिंग करना है, बट अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन होने के बाद आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैंडल स्टिक मिलता है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और आपके पास एक टारगेट होता है, तो आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है शेयर में। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट या आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है, तो वो स्टॉक आपको उतना पैसा बना के भी नहीं दे सकता। तो आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो, आप समझ पाए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।